सितारा यासीन ने एक मर्तबा फिर से अपने सब्सक्राइबर्स को उल्लू बना दिया, मामू बना दिया, पोपट बना दिया। कौसर को गालियां खिलवाकर, तलाक करवाकर, घर बिकवाकर, घर जो है वो घर से निकाल कर कौसरिया फिर जो है वो वापस आ गई है। लोगों की गालियों के और लानतों के रुख फिर से सितारा यासीन के ऊपर। सितारा यासीन के रमज़ान के चिराग की तरह जो वो लैंप लेकर घूमती हैं, कौसरिया भी वापस आ गई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 1 मिलियन से 500 के हुए और 500 के से 100 के पर आने वाली पिटारा यासीन ने अपने ही हाथों अपनी यूट्यूब का बेड़ा गर्क किया है। पूरा ख़ानदान चैनल खोल के बैठा है और अब हालात ये हो गए हैं कि इन बीबी को दो दो चैनल चलाना पड़ रहे हैं। जिस पिटारा के आसमान पर इन्होंने कहानी रचाइयाँ थी और पता नहीं चारपाई के नीचे लोग घुसे हुए मिलते थे, अब उस पर भी इन मोहतरमा की यही ड्रामेबाजियाँ चलती हैं। 1.5-2 माह पहले कोसरिया को इस्लामाबाद से निकाल बाहर किया, घर खाली करवाया, उसको गांव फेंका और वहाँ पर जाकर भी खूब ड्रामे किए कि साजिद लेने नहीं आएगा और कोसरिया खुद आएगी। अब कोसरिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं कोई नन्ही काकी नहीं हूँ, मैं कोई उल्लू की पट्टी नहीं हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बहुत हो गई, अब मैं कोई खर्चा नहीं उठाऊँगी। रोना पिटना फितना फसाद, टांगे पटक पटक के जैसे बच्चे रोते ना, वैसे ये मोहतरमा रोई पीटी। लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई कोसरिया को मत लाना, ठीक है, ख़त्म हो गई कहानी, हो गया सबका जीना पानी पानी। बहरहाल पिटारा बाजी ने जो है वो फिर से ड्रामेबाजियाँ लगाईं, 1.5-2 माह चलाया सब कुछ और फिर से कोसरिया आ गई है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा इस दफ़ा इतनी कालो कलोटी क्यों होकर आई है। क्या धूप के अंदर रह रही थी, बच्चे का भी हाल बेहाल हुआ है। बहरहाल जी, मोहतरमा वापस आ गई हैं और क्या झपियाँ पपियाँ डाली हैं उसको। लोगों ने क्या गालियाँ दी हैं पिटारा को कि तूने क्या हमें कोई पागल समझ रखा है। अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है लोगों ने इस औरत को। इस औरत को लोगों ने देखना मना कर दिया, अब नहीं देखेंगे हम, बहुत हो गया है। तुम रोती हो पिटती हो, फिर ले आती हो, फिर तुम रोती हो पिटती हो, अब दोबारा से पड्डा होगा। और अगर कौसरिया आई ही थी तो तुम क्या उसकी माँ लगी हुई हो जो तुम उसके वेलकम कर रही हो, उसको मीठे खिला रही हो, उसका वेलकम कर रही हो, उस पे वीडियोस बना रही हो। तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम्हारा शौहर जाने वो जाने। वो तुम्हारे शौहर का चैनल है ना, वो बता देगा भाई मेरी दूसरी बीवी आ गई है। तुम क्या तुम्हारे पास कंटेंट ख़त्म हो गया है बिल्कुल, इतनी गिर गई हो, थूका हुआ चाट लेती हो यार, खुदा का वास्ता है। और मुझे इसके जो देखने वाले अब 1-1.5 लाख जो बच्चे हैं ना, वो भी भाग जाएंगे, बहुत जल्द भागेंगे, क्योंकि इसके ड्रामे ना अब सबको समझ में आ गए। इसने इंडियन आवाम को खूब पागल बनाया, सिंपैथीज़ ले लेकर, रो रो कर पिट पिट कर, शौहर बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, हो हाय मेरा शौहर, इतना ये बंदी पैसा कमाती, इतनी ये बंदी इंडिपेंडेंट हो गई है। लेकिन इसको लगता है कि इसके देखने वाले सारे चवल हैं, सारे बेवकूफ़ हैं, सारे पागल हैं। ये लोगों को मामू पोपट बनाती रहेगी और लोग बनते रहेंगे। अभी ये दोबारा जो है वो 2-4 दिन बाद फड्डे करेगी। कौसर ने बोला आलू का पकोड़ा खाना था लेकिन मैंने सब्ज़ी के बना दिए। फिर रोना पिटना फितना फसाद गालम गलोच। फिर पिटारा के आसमान पर दुपट्टा पहनकर 10 घंटे का खिताब होगा। फिर रोना पिटना करेगी। भाई प्लीज़, ठीक है, अब लोग आपके इस पागलों वाले उसमें नहीं आने वाले। अभी 1-2 माह पहले तो तुम बैठकर उसके भाई को गालियाँ दे रही थी, उसके भाई को बातें सुना रही थी। साजिद ने भी बोला कि नहीं मैं तो पिटारा के साथ हूँ, पैसा जो कमाती है। उस वक्त तुम लोगों को क्या था, मतलब उसके बाद अब दोबारा से वो मोहतरमा आ गई, घर भी ख़रीद लिया। ये चीज़ें बार बार रिपीट कर करके क्या तुम लोगों ने क्या इधर स्टार प्लस की सीरीज़ लगाई हुई है? क्या तुम लोगों ने लोगों को मामू समझा हुआ है? तुम लोगों ने लोगों को पागल समझा हुआ है सीरियसली। और लोग इसके हाथों बेवकूफ़ बनते भी हैं। मतलब अभी भी जो आवाम इसको देख रहे हैं, सीरियसली ये पाकिस्तान की वो यूट्यूबर है, इसको जूते पड़ने चाहिए। इसने जितना लोगों को बेवकूफ़ और पागल बनाया है ना, और मुझे यार वाकई में समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे लोग इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आके इसके लिए लड़ रहे होते हैं, इसके हक़ में वीडियोज़ बना रहे होते हैं। सर खप जाता है सीरियसली इस बंदी के व्लॉग्स देखकर। और मैंने कोई काफ़ी टाइम के बाद मैंने इसका व्लॉग देखा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं देखती हूँ। और वो भी मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि पिटारा बाजी के यहाँ क्या चल रहा है, क्या घर और गाड़ी लेने के अलावा भी कुछ उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो फिर देखा तो वो कौसरिया आ गई वापस। और लास्ट मैंने इसकी जो वीडियो देखी थी ना, मैंने
मतलब समझ लीजिए कि वो देखी थी जो इसका भाई आसिम इससे लड़ रहा था, जिसमें वो चल रहा था कि इसकी तलाक हो गई है साजिद की और ये सब कुछ। और अब सडन ये, मतलब आप लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, आप लोगों का कोई एक किबला नहीं है। आप लोग एक बंदे को जलील करते हो, उसके बाद उसको सर पे भी बिठा लेते हो, फिर उसको जूती पे रखते हो, फिर उसको सर पे बिठा लेते हो। ये बीवी तुम्हारी है या साजिद की है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। साजिद ने शादी की है ना, वो कमा रहा है, वो देख लेगा, वो अपनी वीडियो में बता देगा कि भाई कौसर आ गई है। तुम उसकी माँ हो और ये तुम्हारे घर क्या करने आती है, मुझे समझ में नहीं आता। और फिर उसके वो नन्हे काके इब्राहिम, हाय इब्राहिम मेरा मुन्ना आयत इतना याद कर ली थी। यार सीरियसली व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। दुनिया का सबसे घटिया व्लॉग अगर किसी बंदी का होता है ना तो वो ये पिटाराबाजी है। इसके व्लॉग्स को देखकर बंदे का खून खौल जाए। आज तक इसकी वही कहानी आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं लिया है। शौहर छीन लिया, फिर उसकी बीवी को सर पे भी बिठा रही हैं। मेरा दिल ऐसा है, मैं खुद ऐसी हूँ। वो उस बच्ची हलीमा को तो तुमने घर से निकाल दिया है, इतनी सी बच्ची को तो तुमने निकाल बाहर किया बेचारी को, और इधर बैठकर तुम इतनी मोटी कोसरिया को लेके बैठी हुई हो। और मुझे तो सीरियसली समझ भी नहीं आता कि ये उसकी बीवी है भी कि नहीं। आज तक तो ये मुअम्मा हल नहीं हो पाया। आधे लोग कहते हैं, आधे लोग कहते हैं नहीं है, और जो कहते हैं नहीं है वो कहते हैं कि क्यों है, और वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो क्यों आई है। उफ, वाकई में बंदा पागल हो जाता है इसके व्लॉग्स देखकर। ये जो 1.5-2 लाख बंदा देख रहा है ना, वो भी आज के बाद आपने 100K के अंदर आ जाना है, क्योंकि जो आपकी हरकतें हैं ना वो वही हरकतें हैं कि लोग आपके मुंह पे जूते मारे, लोग आपको बताएं कि भाई तुमने हमें पागल समझ रखा है, तुमने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। तुम जो हमें दिखाती हो, जो हमें बताती हो, हम उस पर यकीन करते हैं, और उसके बाद तुम हमें मामू पोपट बना देती हो। अगर कौसर बुरी है, डैश है, तुम्हारे शौहर को छीना है, तो उसको घर पे बैठ के मीठे क्यों खिला रही हो? इतना कोई अच्छा नहीं होता। तुम्हारे घर के बाहर लोग आते हैं, तुम उसको तो मुँह लगाती नहीं हो। इधर कौसर को बैठकर तुम सारा दिन जो लेके बैठी हो ना, वो इसलिए बैठी हो कि तुम्हें कंटेंट बनाना है। और जो सही तुम्हें कल जूते पड़े हैं, गालियाँ पड़ी हैं, आ जाएंगी दुपट्टा लेकर, हस्बैंड के लिए करती हूँ तो यूँ करती हूँ तो वो करती हूँ, तो मैं ऐसी हूँ, तो रमज़ान है तो वैसा है। ओ फॉर गॉड सेक भाई, बंद कर दो ये ड्रामा प्लीज़, खुदा का वास्ता है। हम तंग आ चुके हैं तुम्हारी इन फजूल किस्म की हरकतों से और फजूल किस्म की बातों से। तुम्हारी बहन सलमा एटलीस्ट तुमसे लाख दर्जे अच्छी है, उसने व्लॉगिंग भी छोड़ दी और वो अब अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रही है वो कर रही है। बहरहाल जी, आपका इस पागल औरत के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग इसको देख रहे हैं ना, सीरियसली अब ना देखें, क्योंकि इसने जितनी माशरे सोसाइटी में तबाही, बर्बादी, घटियापन, गलीसपन मचाया है ना, दूसरी शादी को इस बंदी ने गाली बना दिया है, गाली। उतना किसी ने आज तक नहीं बचाया हुआ। और चलो सही है, उसके साथ ज्यादती हुई तो फिर उसको सर पे क्यों बिठाती हो तुम? जवाब दो ना हमें। अब आएंगे उसके सपोर्टर लड़ेंगे, तेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ वैसा हो, उसके साथ ऐसा हो। शर्म करो यार तुम लोग, वाकई में तुम लोग शर्म करो। तुम लोगों को वो चे बनाती है, मामू बनाती है, और तुम लोग उसके लिए बैठकर यहाँ पे लड़ते हो। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।